आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे आप? मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मुझे यहाँ रहने दिया जाए। खुशी खुशी आए थे हम, यहाँ पर आगे एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। हमें दिली तकलीफ हो रही है कि ना हम जाना चाहते हैं। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर। प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। करता कोई है, फंसते सब कोई है। जो भी करा गलत करा। पूरे भारत से खोज खोज कर पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। कानपुर, बुलंदशहर, आगरा, मेरठ, जैसलमेर, चूरू, इंदौर, नागपुर, भारत के कोने कोने से पाकिस्तानियों को ढूंढा जा रहा है और उनकी पाकिस्तान वापसी कराई जा रही है। अगर हम 24 तारीख की बात करें, जो पहला दिन था अल्टीमेटम देने के बाद, उस दिन 28 पाकिस्तानी जो है भारत से पाकिस्तान वापस लौटे हैं। 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को 191 लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान के लिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिक जो है वो गए हैं। वहीं अगर आज की बात करें यानी 26 तारीख की बात करें तो 75 जो पाकिस्तानी हैं वो भारत से वापस जो है अपने वतन पाकिस्तान लौटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आदेश मुख्यमंत्री योगी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। पूरे यूपी से एक एक करके सारे पाकिस्तानी रडार पर लिए जा रहे हैं। पूरे यूपी से 100 पाकिस्तानी वापस भेजे जा चुके हैं। इनमें शॉर्ट टर्म वीजा पर आए लगभग 50 पाकिस्तानी शामिल हैं। लगभग 1200 को योगी बाबा ने रडार पर ले लिया है। योगी ने आज ही साफ कर दिया है कि मोदी का मैसेज उनके लिए क्लियर है। हुंकार भरी गई है कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों को लेकर सभी जिलों में जांच तेज कर दी गई है। लखनऊ से 8, बुलंदशहर से 5, सहारनपुर से 12, अमरोहा से 2, अलीगढ़ से 3, आगरा से 10 और मेरठ जोन से 150 पाकिस्तानी नागरिकों को यूपी से वापस भेजा जा चुका है। विजिटर वीजा पर पाकिस्तान से भारत आई 4 महिलाओं को वापस अटारी बॉर्डर की ओर रवाना कर दिया गया है। खुशी खुशी आए थे हम, यहाँ पर आगे एंजॉय करेंगे। नहीं पता था कि हम एक दिन में चले जाएं। फिलहाल जो भी जिसने भी किया ये बहुत बुरा किया, जिसने भी किया उसको बर्बाद अल्लाह ताला, वो अल्लाह बहुत बड़ा है, बड़ा गफूर रहीम है, वो सब देखता है। तो कौन है ये, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो। सीएम योगी पाकिस्तानियों की वापसी पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कई हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं और केंद्र सरकार के आदेश को लागू करवाने में लगे हुए हैं। आप जैसे जानकारी करी गई, यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर 8 लोग लखनऊ में पाए गए थे। उन सभी से वार्ता करके उनकी स्टैंपिंग करके उनको यहाँ से वापस पाकिस्तान पहुँचने के लिए भेज दिया गया है। वो दिए गए टाइम लिमिट में यहाँ से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी लखनऊ में 410 ऐसे पाक राष्ट्रिक हैं जो LTV पर हैं। इनके संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। तो सभी लोग के नाम को छांट के उनको वापस किया गया। अब तक पूरे मेरठ जोन में जितने पाक नागरिक जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे थे सबको वापस कर दिया गया। सर सहारनपुर में कितने किए गए या आसपास कितने किए गए? संख्या रहेगी सर? टोटल संख्या हम आपको प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दे देंगे। अभी तक से जितने हमारे पास है लगभग 150 से ऊपर थे, जिन सबको वापस कर दिया गया। पाकिस्तानियों को वापस भेजने के क्रम में विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को वापस नहीं भेजा जा रहा है।
वैलिड पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आने वाले और भारतीय नागरिकता लेने के मकसद से स्थायी निवास की तलाश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदायों का लॉन्ग टर्म वीजा वैलिड रहेगा। भारत सरकार के पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने के निर्णय के बीच विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि ये निर्णय पहले से जारी किए गए लॉन्ग टर्म वीजा पर लागू नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को पहले से जारी LTV वीजा मान्य और प्रभावी बने रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक कैरेक्टर जहन में एक बार फिर ताजा हो गई है वो है सीमा हैदर। किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह ही सीमा हैदर की कहानी मई 2023 में पाकिस्तान से शुरू हुई और ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में आकर खत्म हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में अपने शौहर को छोड़कर सचिन मीणा के प्यार में भारत आई सीमा हैदर का क्या होगा। हुई और सीमा हैदर से सीमा मीणा बन गई। 1 महीने पहले सीमा ने भारत में अपने 5वें बच्चे को जन्म भी दे दिया है, पर अब सीमा की नागरिकता को लेकर अभी भी पेंच फंस गया है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ सीमा मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ATS के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबूपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। सीमा इस समय शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रही हैं, पर यह भी सच है कि उसके पास भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है। वो अवैध तरीके से भारत में आई थी, पर इस समय रहने वाले सीमा और सचिन के पड़ोसी इस बात से बेहद नाराज हैं कि सीमा को अब भी भारत में रहने दिया जा रहा है। वो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बताकर तुरंत सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तो भैया हवा भी जो की बुरी है आंखों में चुभेगी। ये तो जीती जागती इमारत है, पूरी औरत है। इसको बच्चा पैदा करना था, इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसको यहाँ पे रहने के लिए जरूरत है। नागरिकता पाने के लिए तो 10 बालक भी करेगी। जरूरत क्या है? जो इलीगल तरीके से है उसे भी फेंको ना। तो लालच क्या मिल रहा है इससे? एक तो नालायक गलत तरीके से आई, ऊपर से छुप के रही यहाँ पे। इसका क्या कैंसिल करेंगे? कैसे पता है कि ये कल को आज से 10 साल बाद रबूपुरा में कोई घटना नहीं करेगी? जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद भी ऐसे लोगों को छटनी करके न लात मार के भगाया ना, तो ये धिक्कार है आज के सरकार को। जवाब देना ही होगा मोदी जी को। एक तरफ प्यार के लिए सीमा हैदर वापस आई तो दूसरी तरफ प्यार के लिए एक बीवी अपने शौहर की दूसरी बीवी को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाने थाने पहुंच गई। राजस्थान के चूरू में पति रहमान की दूसरी पत्नी महविश की शिकायत लेकर पहली पत्नी पुलिस के पास पहुंची। फरीदा का कहना है कि उसके पति की पहली पत्नी पाकिस्तानी है और सरकार के आदेश के बाद उसे जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस भेजा जाए। फरीदा का आरोप है कि महविश अवैध तरीके से भारत में रह रही है और अवैध गतिविधियों में भी शामिल है, जो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सरकार ने वक्त दिया है कि पाकिस्तान से जो है वो निकाला जाए। जो पिछले गाँव में महविश आई हुई है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि उनको है ना सरकार से निकाले। मेरी मांग ये है कि वो यहाँ से चली जाएगी तभी मेरा घर बचेगा, तभी मेरे बच्चों का भविष्य बनेगा। मेरी मांग बस इतनी है कि उसको यहाँ से भेजा जाए। एक और पति का प्यार पाने के लिए एक बीवी शौहर की दूसरी बीवी को पाकिस्तान भिजवाना चाहती है, तो दूसरी ओर अटारी बॉर्डर पर कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हैं तो भारतीय पर पाकिस्तान में उनकी शादी हुई है। गुहार लगा रही है कि मियां बॉर्डर पार खड़े हैं और हमें उनके पास जाने नहीं दिया जा रहा।
मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। फिर मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है। माना कि एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना किसी भी सूरत में सही नहीं है, पर सवाल ये भी उठता है कि 10-10 साल से पाकिस्तान में रहने, वहाँ शादी करने, वहाँ परिवार बसाने के बाद सवाल ये भी उठता है कि 10-10 साल से पाकिस्तान में रहने, वहाँ शादी करने, वहाँ परिवार बसाने के बाद भी इन्हें वहाँ की नागरिकता क्यों नहीं मिली? मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, ये मेरी माँ के केस जमा है, फाइल जमा है, मेरी वीजा मेरे पास मौजूद है। बस हमसे सब कुछ दिखा दिया। वो उनसे कह रहे मैं कुछ नहीं कर सकते, ऑर्डर ऊपर से, जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे। मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? पाकिस्तान में हुआ है। री एंट्री वालों को इजाजत दे दे सर, मेरे बच्चे मर जाएंगे सर। प्लीज री एंट्री वालों को वीजा दे दे। मेरा नाम रूमा नाज है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 साल का, 1 5 साल का। मेरा नाम वाजिदा खान है, मैं इंडियन हूँ। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे, पर इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दोनों पाकिस्तानी हैं। अभी से 2 महीने पहले फरवरी में मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए। अब मैं बच्चों के साथ अभी ये जो इन्विटेशन दे दिया कि जल्दी से जल्दी 48 घंटों में जाना। मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं कैसे निकलूंगी? 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान के प्यार में जो लोग वहां चले गए, उन्हें आज भी पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मुहाजिर कहा जाता है। उन्हें आज तक पाकिस्तान में अपनाया नहीं गया। इन महिलाओं के बयान इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान में हिंदू क्या, हिंदुस्तानी मुसलमान होना भी दोयम दर्जे का माना जाता है। नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, बंद है, सब बंद है भैया अभी तो सब। वहाँ मेरे बच्चे 5 साल के छुट्टी कर, आपकी बेटी छुट्टी होती तो आप क्या करते? मुझे जाना है, बस किसी हाल में मुझे जाना है। कराची के रहते यही है, इलाहाबाद के रहने वाले, मगर शादी हुई है वहीं पर पाकिस्तान में। और अब बच्चे मेरे छोटे छोटे खड़े हुए, क्या मैं माँ नहीं हूँ? मेरा क्या फीलिंग्स नहीं है? अब उन लोगों ने जो किया उसकी सजा खुदा ताला देगा उनको, और जिन्होंने किया और ये जो कर रहे हैं ना, सबकी सजा अल्लाह देगा। उसके घर पे देर है, परवरदिगार के घर में अंधेर नहीं है। अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 300 लोगों को भारत से वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले भी ये पाकिस्तानी ना तो आतंकी हमले में मारे गए हिंदुओं के लिए अफसोस जता रहे हैं, और न ही खुलकर इस हमले में पाकिस्तान के शामिल होने की बात कह रहे हैं। यानी घूमना हिंदुस्तान में है, इलाज हिंदुस्तान में करवाना है, पढ़ना हिंदुस्तान में है, नौकरी और बिजनेस हिंदुस्तान में करना है, लेकिन गलत को गलत नहीं बोलना है। भाई देखो, ये तो कोई दावा से नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान ने किया है, पहली बात तो ये है। बाकी अगर दोनों देश आपस में बैठ के कोई बातचीत करे, ऐसा कोई हल निकाले जिसमें न इनको झटका आवे न उनको आवे, तो वो तो एक अच्छी बात है ना। लड़ते जो कुत्ते भी अच्छे नहीं लगते, हम तो इंसान हैं। किसी भी बात पे वो गलत तो काम गलत है, उनको सजाएं होनी चाहिए फौरन, और आम बंदे को ना परेशान करा जाए। आपको लग रहा है कि आम बंदे को परेशान? हाँ, तो आम बंदे को परेशान हम इतने मुसीबत से आए तो वापस जा रहे हैं, 10 साल के बाद आए थे। अटारी बॉर्डर पर जहां पाकिस्तानियों की लगातार वापसी कराई जा रही है, वहीं भारत पाकिस्तान के सुचेतगढ़ बॉर्डर पर भी 0 लाइन पर एंट्री सीमित करके सुरक्षा के इंतजाम बेहद टाइट कर दिए गए हैं। टाइम्स ऑफ भारत की टीम इस वक्त सुचेतगढ़ बॉर्डर पर मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसी के चलते भारत और पाकिस्तान की तमाम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। आपको हम तस्वीरों के जरिए सुचेतगढ़ बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव गहरा गया है, उसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, और इसीलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 0 लाइन, जहां पर पहले पर्यटक जा सकते थे, जहां पर पहले जन जा सकते थे, यहाँ के नागरिक जा सकते थे, वहां पर अब वो नहीं जा पाएंगे। यहीं तक ही उनकी एंट्री जो है वो सीमित कर दी गई है। एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है, घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और आतंक परस्त पाकिस्तान को साफ संदेश दिया जा रहा है कि भारत छेड़ता नहीं है, पर अगर छेड़ोगे तो छोड़ता भी नहीं है। अब उम्मीद है